नमस्कार, मैं हूं जगदीश यादव। हमारी टीम आज आई है भू कैलाशगढ़ में और जानते हैं सियासत में जनता का मिजाज। इस बार परिवर्तन की बात कही जा रही है, ठीक है, तो ऐसे में बंगाल में दीदी या फिर मोदी? देखिए, यहाँ पर परिवर्तन की बात कही जा रही है, हम लोग तो परिवर्तन देख नहीं रहे हैं। यहाँ पे मोदी जी वो जो आ करके वहाँ से बोलेंगे परिवर्तन तो नहीं होगा। यहाँ पे दीदी है और दीदी ही रहेंगी। हम लोग के बंगाल के अग्नि कन्या दीदी हैं और हम लोग गद्दी में अगर बैठेंगी तो दीदी ही बैठेंगी और कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे। दीदी क्यों, मोदी क्यों? दीदी इसलिए कि हम लोग का लॉकडाउन से लेकर के हर काम से लेकर के आज 10 साल से आप देख लीजिए क्या काम हुआ है। देख लीजिए इस मंदिर झंझर मंदिर था जो हम लोग को फिराद हकीम बॉबीदा ने जिस तरीके से यहाँ पे काम करके आगे बढ़ाया, इस मंदिर को आगे बढ़ाया, सब कुछ किया। यहाँ पे देख लीजिए आप लोकल में जहाँ भी जाकर देखिए काम तरक्की, ऐसा काम कुछ नहीं। और लॉकडाउन के बारे में बतला दे रहे, लॉकडाउन में आपका राशन से लेकर के हर चीज़ हम लोगों ने जा करके, हम लोग तृणमूल कांग्रेस के जितने कर्मी जा करके हम लोग से हर घर घर में जा करके हम लोग ने दिया। आलम भाई के नेतृत्व में हम लोगों ने हर घर में जा के दिया टोटल। इस तरीके से यहाँ पे जैसा भी हम लोग जो भी है तृणमूल कांग्रेस के कर्मी, हम लोग हर इंसान के काम आते हैं। इसीलिए हम लोग का जो भी है दीदी है, दीदी छोड़ के और कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर दीदी। आपका कहना है कि इस बार भी जनता दीदी को चुनना चाहती है, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। दीदी का सारा काम जो है फिनिशिंग और अच्छा रहता है। दीदी का कन्याश्री है, शिक्षाश्री है, बांग्ला शिक्षा पोर्टल है जिससे सारा काम स्कूल का फ्रेश होता है। मैं एक स्कूल की टीचर हूँ। आप स्कूल के टीचर हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो सिर्फ दीदी बंगाल में दीदी आना चाहिए। काम क्यों आपको पसंद नहीं है? बंगाल में दीदी आना चाहिए। जब वो भी भूई क्लास के लिए बहुत काम किया है और दीदी को पश्चिम बंगाल दीदी सर का होना चाहिए। सही बात। बस हाँ, दीदी होगा, दीदी को होना चाहिए। हाँ, दीदी को सीट मिलना चाहिए पश्चिम बंगाल का। इस बार बंगाल में भाजपा या फिर तृणमूल कांग्रेस तरक्की तृणमूल कांग्रेस ने ही किया है। यहाँ पे भाजपा तो सिर्फ धर्म की राजनीति लड़ रही है। आप जहाँ भी देखिए हर जगह सिर्फ राम के नाम पे वो वोट और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, ये सब यही सब तो कर रही है भाजपा। और हमारे यहाँ पे तरक्की तृणमूल ने क्या नहीं किया। 79 नंबर, आप तो मैं 79 नंबर वार्ड का बासिंदा हूँ। मैं 79 नंबर वार्ड में सुरेश प्रसाद, मैं 79 नंबर वार्ड में तरक्की 10 साल के अंदर में ही देखा है। इससे पहले सीपीएम सरकार था, हम लोग सही से ना रोड था, ये मंदिर जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था, इसमें जंगल लगा हुआ था, इसमें लड़के आते थे कहाँ दूर दूर से नहाने के चक्कर में डूब जाते थे। आज ये देन है बॉबी हकीम का, आज ये देन है ममता बनर्जी का कि आज ये मंदिर इतना भव्य आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तरक्की के ऊपर इस बार इलेक्शन है। तरक्की बॉबी हकीम ममता बनर्जी ने किया है बंगाल में और इस बार भी सरकार हमारी दीदी का ही होगा। भू कैलाश का एक बड़ी आवाज़, भू कैलाश से बड़ी आवाज़ उठ रही है कि इस बार भी ममता बनर्जी यानी अग्नि कन्या ही यहाँ की मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसे में हम जानते हैं। नमस्कार, यहाँ पे विकास के लिए ही वोट होगा और ये 79 नंबर वार्ड हमेशा ही विकास को ही देखता है और विकास को देखते रहेगा। और यहाँ के लिए बॉबी हकीम ही मेन है, क्योंकि आज भाजपा के जो प्रत्याशी उतर रहे हैं मैदान में, उनके अपने लोग इनका विद्रोह कर रहे हैं और वो लोग क्या लड़ेंगे। हाँ, और लोग पहले ही से सिलेंडर बोल चुके हैं और हम लोग को जीत के प्रति आश्वस्त है। हम लोग का बॉबी हकीम ही जीतेगा, विकास ही जीतेगा। और बाहर से कौनपुर से, जौनपुर से, कहाँ से लोग उनके प्रभारी आ रहे हैं, वो लोग उनको बता रहे हैं और वो लोग क्या जानेंगे। मटिया बुरुज में उतर के आके बोल रहे हैं तो मटिया बुरुज हम लोग जीत रहे हैं। बाहर के लोग क्या जानेंगे मटिया बुरुज जीत रहे हैं। यहाँ के लोग जो भाजपा करते हैं उन लोगों से पूछ लो, पता चल जाएगा कौन जीत रहे हैं। और बेसी बात नहीं है, इतनी बात काफ़ी है। ममता बनर्जी जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद। राजहंस। इस बार बंगाल में आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? जो भाजपा कह रही कि यहाँ परिवर्तन होगा, बदलाव क्यों चाहेंगे? इसका भी तो रीजन होना चाहिए इसका। तो आप बताएं, लेकिन हम लोग तो बदलाव नहीं चाह रहे हैं। तो बंगाल में क्या चाहते हैं? बंगाल में जैसे था वैसे अभी भी है और हमेशा रहेगा ही जब तक है। ममता इससे
ना उसका पहले 10 साल 10 साल टीएमसी गवर्नमेंट की बात बोलो, 10 साल से जब से आए हैं काम ही हुआ है, हर अंचल में काम हुआ है। बाहरी जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं। लेकिन आज ही बताइए ना, 79 पोर्ट विधानसभा से जो कैंडिडेट उनका उतरा है, उनका खुद ही उन लोगों का आदमी खुद विरोध कर रहा है। जो आदमी समाज का संग नहीं है, कभी उनको देखा नहीं गया है, तो उस आदमी को कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे? आप कह रहे हैं कि अवध किशोर गुप्ता जो कि भाजपा के पोर्ट एरिया के पोर्ट विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और जहां तक मुझे नॉलेज है तो अवध किशोर गुप्ता इसी पोर्ट अंचल के निवासी हैं, और इनका कहना है कि लोगों ने उनको नहीं देखा। और मुझे लगता है कि यहाँ से कम 200-400-500 मीटर के दूर के आसपास में ही अवध किशोर गुप्ता का घर होगा, अगर मैं अपनी स्तर पे ठीक हूँ तो। लेकिन उनका जो चीज है यहाँ पर थे का मतलब थे, अभी तो नहीं है। और उनके सब लड़के जो हैं कि बाहर माने बंगाल छोड़कर बाहर में शिफ्ट हो चुके हैं। वो इधर नहीं रहते, बेंगलोर रहते हैं। यहाँ पे नहीं रहते, बेंगलोर उनका पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। माने वो यहाँ पर वो नहीं रहते हैं। कभी भी कोई प्रोग्राम हुआ, हिंदू समाज को कोई उस समय वो नहीं रहते हैं। हमारे बगल में हमारे फिराद हकीम रहते, पोर्ट मंत्री है, हर प्रोग्राम में यहाँ पर वो रहते हैं। उनको तो हम लोग कभी देखा ही नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल, जी हाँ, पोर्ट अंचल के या पोर्ट विधानसभा के जो भाजपा के अवध किशोर गुप्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ा आरोप है कि वो कभी यहाँ रहते थे, आज वो नहीं, आज वो बाहर रहते हैं। ऐसे में अवध किशोर गुप्ता को हम क्यों वोट दे? आइए हम जानते हैं, यहाँ पर सुनील कुमार है, हम उनसे जानते हैं बात। हाँ जी, नमस्कार। हमारा नाम सुनील सिंह है और हम जानते हैं कि हमारा कैंडिडेट की ठीक है, जैसा भी हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं कमल छाप को देखते हुए यहाँ काम कर रहा हूँ। और किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, करीबन 20,000 वोट से यहाँ जीतने जा रही है। बीजेपी के नाम और मोदी जी के नाम से यहाँ पे हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा। सुनील जी, आप भाजपा है, अब मैं आप जानता हूँ आप काफी समय से पुराने भाजपा कर्मी है, भाजपा कर रहे, भाजपा के पोर्टफोलियो में भी है। अवध किशोर गुप्ता भाजपा के यहाँ के पुराने नेता है, लेकिन एक आरोप है, यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवध किशोर गुप्ता अब यहाँ नहीं रहते हैं। ऐसे में लोग, यहाँ के मतदाता अवध किशोर गुप्ता को वोट क्यों देंगे? आप इस बात का थोड़ा सा खुलासा कर पाए तो बताइए। देखिए, मैं जानता हूँ कि अवध किशोर गुप्ता जी यहीं पे रहते हैं और हमेशा यहीं पे रहते हैं, ऐसा बात नहीं। हाँ, लोग थोड़ा सा उम्र हो गया, थोड़ा कम निकलते हैं, लेकिन वो यहीं पे रहते हैं, इनका घर भी यहीं पे है, ये हकीकत है। हाँ, समझे ना, मैं जानता हूँ कि यहीं पे रहते हैं और ये हम लोग जीत रहे हैं और कमल छाप में ही यहाँ पे जानते हैं कि वोट बहुत अच्छा खासा मिलेगा यहाँ पे। हम बोलना चाहते हैं, हम बोलना शॉर्ट में ही बोलेंगे। अवध किशोर गुप्ता जी समाज के बीच में यहाँ पे रहते हैं, कभी हम लोगों ने समाज के बीच में नहीं देखा है, कभी भी इस बीच में समाज के बीच में उनको हम देखे ही नहीं है। लेकिन आज आप उनके पार्टी से पूछ लीजिए, उनके भैया बचपन से अभी तक हम जवान हो गए हैं, यहाँ पे बुई क्लास में ही हम रहते हैं। ठीक है, और आज तक हम सिर्फ अवध किशोर गुप्ता जी को बैनर में ही देखे हैं, सामने कहीं नहीं, सामने सामाजिक बहुत बड़ी बात इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि भाजपा के इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि पोर्ट यानी बंदरगाह के क्षेत्र के जो भाजपा के प्रत्याशी है अवध किशोर गुप्ता को उन्होंने सिर्फ पोस्टर या बैनर में देखा है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अवध किशोर गुप्ता अब इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं, वे बंगाल से बाहर यानी बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर में रहते हैं, वो बेंगलोर में ऐसे में हम जानते हैं कि अवध किशोर जो भाजपा के नेता है यहाँ पर देवराज यादव, उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस आरोप का वो जवाब क्या देंगे। ऐसा वो तो कहते हैं, अब कोई फुटपाती कोई थोड़ी है ना कि मतलब रोड में निकल के वो घूमेंगे तो सब कोई जानेगा। एक पढ़े लिखे, एक इस एरिया में जो आज हमारे जो मंत्री हैं उनसे ज़्यादा एजुकेटेड में वो है, हर मामले में बढ़िया है। और कभी 10 साल पहले बॉबी दा को भी कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ से हैं कि अलग से हैं। आए दिन
जैसे भाई लोग बोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ कमल निशान को जानते हैं, नरेंद्र मोदी को जानते हैं और विकास को जानते हैं। खेला खेला दीदी बोलती हैं, खेला होबे 10 साल से तो खेला ही हुआ है, हुआ क्या है? अब हम लोग का कहना है कि विकास होगा, तरक्की होगा, समझ गए? और हम लोगों को करने का मौका मिला। 10 साल से तो हम लोग यही देख रहे हैं, 10 साल से तो सिर्फ हम लोग खेला कभी तो किसी का के पहले ही अपनी पैर तोड़वा चुकी है, वो क्या गोल देंगी और गोल बचाएंगी। यहाँ विकास से भी खेला हो रहा है, किसी मानवता का इसे मतलब मानवता से भी खेला हो रहा है, गरीबी से भी खेला हो रहा है। खेला नहीं तो और क्या हो रहा है? तो 10 साल में खेला हो रहा है। अब विकास का परिवर्तन का ये है दौर है, परिवर्तन होगा। बोलिए इनको भाई को। भारतीय जनता पार्टी के देवराज भाई अभी बोल रहे थे और देवराज भाई के खुद इनको जानकारी होगा, पिछला 2-3 दिन से लगातार अखबार प्रभात संवाद सब में छप रहा है। इन लोगों का पार्टी में इन लोगों का खुद इन लोग अपना विद्रोह है, ये लोग क्या हम लोग से लड़ सकेंगे? और रहा बात ये बोल रहे हैं खेला होवे खेला तो चालू हो गया है और ये बोल रहे थे टांग टूट गया है, वही टांग टूटा से मारेंगे ये लोग, बाहर चल जाएंगे और हम लोग यहाँ का सोना बंगला बनाएंगे। ये लोग सोना बंगला बनाएंगे। ये लोग तो अपना सोना और बंगला बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और अगर सोना बंगला बनाने से पहले 2014 में इन्हीं लोगों का प्रधानमंत्री बोले थे ना जी, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, बहुत ऊंचाई। सब कुछ बिक्री हो रहा है, आज LIC बिक्री हो रहा है, आज रेलवे बिक्री हो रहा है, आज प्लेन बिक्री हो रहा है, आज सब बोलने से एक मिनट साइलेंट। भारतीय जनता पार्टी का विकास के बारे में बात कर रहे हैं, विकास के बारे में बात कीजिए, विकास के चिल्ला के नहीं होना चाहिए प्लीज। विकास पुरुष है, अगर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है तो आपको चिल्ला के नहीं, चुपचाप एक व्यक्ति का बात सुन के बाद में आप जवाब दीजिए। आपका यदि विकास पुरुष है तो एक मिनट बोलने दो, फिर चिल्ला रहे हैं। देखो मोदी वाला का रूप देखो, बोलने नहीं दे रहा है दूसरे को, बीच में मुंह में हाथ डाल के बोलोगे। एक मिनट साइलेंट। आज का डेट प्लीज आज बता प्लीज एक मिनट। आज का डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु कहां से बनाए? आज डॉलर को देखिए दाम रुपया पर चढ़े जा रहा है, आज तेल देखिए कहां पे चला जा रहा है, आज साधारण घर में काम आने वाला गैस सिलेंडर आज कहां पहुंच गया है और आप विश्व गुरु बना रहे हैं। आप तो सब कुछ बेच रहे हैं मोदी जी, और आपके लोग गवर्नमेंट सब टीवी चैनल खरीदा हुआ उसी का भाषा बोल रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के भाषा बोल रहे हैं। ये विश्व गुरु बनाएंगे और उन्होंने जो वादा किया था हम देश में ये देंगे, देश को वो देंगे। एक मिनट ना गला जोड़े चलबे ना बोले छिलो दीदी। आज से 4 साल आज से 3-4 साल पहले जब बोलते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड में सभा कर रहे हैं और जोर से बोल रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मित्रों 2 बार बोलो। और देखिए दाया मुकुल बाया में शुभेंदु किस स्तर से बोल रहे हैं, उन्हें खुद शर्म नहीं आ रहा है। ऐसा देश का शर्मनाक प्रधानमंत्री आज तक इस देश से नहीं देखा होगा। अब इनसे पूछिए, आज पूछिए लोग क्या विकास किए हैं, विकास का एक नाम बता दो, क्या विकास और वही छोड़ पुराने टीएमसी के कार्यकर्ता सबको नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने अपने भीड़ अपना कुंभा इसी तरीके से भराया था। लेकिन हम बीजेपी एक विचारवादी दल है, ठीक है, और हम लोग जो है दीदी भाईपो की सरकार के महज में जो है हम लोग काम नहीं करते। दीदी भाईपो के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। यहाँ पे दीदी अनुव्रतों के सामने ब्लैकमेल हो रही है, वो भी अपने सामने खुद स्वीकार कर रहे हैं और फिर मुकर रहे हैं, ठीक है। टीएमसी यहाँ पे कोलकाता पोर्ट में डोल रही है। जय श्री राम, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय
आज बोला जा रहा है खेला होबे, हम लोग बोल रहे हैं। आज बताइए, एक नारी का हम लोग सम्मान करते हैं, पूरा विश्व सम्मान करता है एक नारी, और जब आपको डर नहीं है तो आप कहाँ से बाहर लोग से इतना प्रचारक ला रहे हैं? आप यहाँ का जो नेतृत्व कर रहा है उनको लेकर तो प्रचार करिए। आपको क्या मन में डर है कि बाहर से ला रहे हैं प्रचार करने के लिए? एक औरत जात यहाँ से पूरा बंगाल कवर करिए, तभी भी आपको शर्म नहीं आता है। आप लोग बोले उनका खेला होबे, अरे खेला तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए 100 का सीधा बात, यहाँ पर ना खेला हो रहा ना कुछ हो रहा। जो खेला होगा होने का हो गया, अब कुछ खेला नहीं है। अब सिर्फ 2 तारीख का जो बैलेट बॉक्स खुलेगा उसके बारे में आप लोग सोचिए क्या होगा। यहाँ पे किसी का सरकार बनने वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दीदी का सरकार बनने वाला है और दीदी ही सीएम बनेगी और कोई नहीं बनेगा यहाँ पर। भैया बोले बाहरी तो प्रशांत किशोर को ले करके दीदी खुद बाहरी को बैठा करके रखी, हम लोग को बाहरी बोल रही है। हम लोग अगर जो कोई प्रचार के लिए आता है यहीं का कोई सीएम बनेगा, जो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि बंगाल से ही सीएम बनेगा। क्या भारतवर्ष में इसमें बाहरी शब्द कहाँ से आ गया? भारतवर्ष के हम लोग सब नागरिक हैं, रहेंगे और थे। ये अगर बाहरी भीतरी का ही नहीं, इन्होंने सिर्फ खेला के नाम पे ही सोच रही है खेला होबे और विकास के बारे में कुछ किए नहीं। अब विकास होगा और विकास के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। दीदी की 2 तारीख को टोटली सेवा समाप्त हो जाएगा। अभी तक वो खेला किए या सेवा किए, सब कुछ उसी में होगा। 13 तारीख से विकास के नया खेला शुरू होगा। विकास